बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये बात है 1982 की कि एक फैमिली है, छोटी सी मियाँ बीवी हैं और उनका एक 11 साल का बेटा है और एक 5-6 साल की बच्ची है, उसका नाम टेस है। ये बच्ची अपने किसी काम के लिए बेडरूम की तरफ आ रही है तो वो अपना माँ बाप की गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा ये सुन लेती है। अब वो माँ बाप गुफ्तगू ये कर रहे होते हैं कि असल में इनका जो बड़ा बेटा है 11 साल का, उसके सर में ट्यूमर सा उग रहा था और उसकी ये डायग्नोज़ किया था डॉक्टर्स ने, तशख़ीस हुई थी कि उनका कैंसर है बच्चे को। और जो बजट बताया था डॉक्टर्स ने वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो अब ये गुफ्तगू कर रहे थे इसी मौज़ू पे, तो वो बाप कह रहा था कि या फिर हम अपना मकान बेच लेते हैं। तो उसकी वालिदा कहती है कि मकान बेच के हम जाएँगे किधर? तो इस गुफ्तगू के दौरान वो कहते हैं कि अब तो हमारे बेटे को मौजज़ा ही बचा सकता है। अब जब ये कहते हैं ना कि ये इस हमारे बेटे को आपको मौत से बचा सकता है, इस दौरान वो बच्ची छोटी जो 5-6 साल की थी वो भी कहीं दरवाजे के नज़दीक पहुंच जाती है। तो वो सुन लेती है कि अब हमारे भाई जो है वो बीमार है तो उसको कोई मौत से बचा सकता है। तो वो क्या करती है, वो अपने कमरे में जाके उसका गुल्लक था जिसमें वो अपना चिल्लर जो होते हैं ना, छोटे सिक्के वो जमा करती थी, उसने वो तोड़ा। वो उसने डिस्कवर किया कि $1 और 11 सेंट हैं टोटल उसकी जो बचत थी। व्यूअर्स, वो बच्ची वो $1 और 11 सेंट का चिल्लर जो था, वो सिक्के जो थे जिसे हम बोलते हैं, वो लेके 6 ब्लॉक अवे एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर गई और जाके कहती है कि अंकल मुझे एक मुआवजा दे दो, मिरेकल। तो वो मेडिकल स्टोर वाला समझे शायद मिरेकल कोई मेडिसिन है। वो कहता है कि हमारे पास मिरेकल नहीं है, हम मुआवजा नहीं बेचते। वो बच्ची कहती है आपको लगता होगा कि मैं छोटी बच्ची हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे इसलिए आप नहीं मान रहे, तो ये देखें। वैसे वो मुट्ठी में जितने भी थे ना वो सिक्के, करेंसी, वो जिसे हम चिल्लर बोलते हैं, वो सारे उठा के ऐसे ना टेबल पे छन करके रखते थे कि ये देखिए मेरे पास मुआवजे के पैसे हैं, $1 और 11 सेंट हैं, आप मुझे मुआवजा दे दें, मेरे भाई को बहुत ज़रूरत है। व्यूअर्स, ये बात साथ में खड़ा एक और शख्स था, वो किसी काम से कुछ परचेज़ करने आया होगा उधर, दवाई वगैरह। वो पहले तो मुआवजा दे दो पे उसके तवज्जो हुई, फिर दूसरा जब ये आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये लें $1 और 11 सेंट, अब मुझे मुआवजा देते, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो कहता है कि बेटा ये इस दुकान पे मुआवजे नहीं मिलते, मुआवजे मैं बेचता हूँ और लकीली आपके पास पूरी करेंसी है, मैं मुआवजा $1 और 11 सेंट का ही बेचता हूँ। तो आपने किस लिए मुआवजा लेना है? वो कहता है कि मैंने बात सुनी अपने माँ बाप की, वो कह रहे थे कि अब हमारे बेटे जो मेरा बड़ा भाई है उसके सर में कुछ उग रहा है, वो कुछ ट्यूमर था, वो बच्ची को तो नहीं सेंस थी ना इतनी, तो उसके इलाज के लिए हमें मुआवजा चाहिए। तो ये अंकल मुझे दे नहीं रहे थे, इसके पास नहीं, अब मैं तुम्हें ले अब मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो उधर जाता है घर में, उसको अपना तारुफ कराता है। व्यूअर्स, वो कैंसर का ही स्पेशलिस्ट था, सर्जन था। वो घर जाता है, उसके वालिदैन से बात करता है, वो बच्चे को अपने हॉस्पिटल में उसका पूरा बंदोबस्त कराता है और उसका सर्जरी करा के उसका बेहतरीन तरह से अपने किसी ट्रस्ट से या अपने किसी तरीके से वो उसको वापस बच्चे को घर भेज देता है। अब उसकी ज़िंदगी जो थी वो ख़तरे से बाहर थी। तो जब ये सब कुछ हो जाता है ना व्यूअर्स, तो वो बच्ची गुफ्तगू सुन रही थी अपने वालिदैन की, सुभान अल्लाह, कि उसके वालिदैन कह रहे थे कि देखो अल्लाह ताला ने कैसी तरतीब बना दी है कि हमारा कुछ भी नहीं लगा और अल्लाह ताला ने हमें मुआवजा कर दिया और हमारा बेटा भी ठीक होगा और हमारा कुछ भी नहीं लगा। तो व्यूअर्स, वो बच्ची सोच रही थी कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी की सारी बचत जो है वो इस मुआवजे की ख़रीदारी में लगी हुई है। तो व्यूअर्स, किसी टाइम ऐसा भी होता है, अल्लाह ताला गैर मौजूद में से मौजूद और नामुमकिन में से मुमकिन निकाल देता है और उसमें किसी का कुछ भी नहीं बचता और किसी का कुछ भी नहीं लगता। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो। और ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।